बिहार में बीजेपी की हार हो रही है, इससे बौखलाने लगी है भाजपा सरकार। इसलिए उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पोगा पंडित और बाबाओं को काम पर लगा दिया गया है। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री है। ये अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ और इस देश में मुसलमानों से इसे इतनी नफरत है कि उनको लेकर लगातार विवादित बयान देता रहता है। आरक्षण से इसको दिक्कत है, हाँ, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक यात्रा का शुभारंभ कर चुका है, एक शुरुआत ही कर चुका है और उसके बाद ये चाहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र बनाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़े आदिवासियों की क्या हालत होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र में सोचिए किस तरीके से महिलाओं की दशा होगी, इस पर बात करनी चाहिए। ये तमाम लोग संविधान को निरंतर खत्म करने की बात कहते हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सोचिए, यही कोई मुसलमान बात कह देता कि इस देश को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, या कोई अल्पसंख्यक समाज का, बुद्धिस्ट समाज का या सिख समाज का व्यक्ति बोल देता कि हम इस देश को सिख राष्ट्र बनाएंगे, बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, बौद्ध में भारत बनाएंगे, तो सोचिए किस तरीके से मनुवादी लोग बिलबिलाने लगते। लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो और धर्म की राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में बीजेपी के मैनिफेस्टो में विकास नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लगातार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी ओबीसी के खिलाफ विवादित बयान रहते हैं। कहने के लिए वो विकास सिर्फ बैनरों पर कर रही है, लेकिन धरातल परिस्थिति कुछ और चीख चीख कर बयां कर रही है। और सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने जब से ऐलान किया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम यात्रा शुरू करेंगे, उसके बाद जो है तमाम बॉलीवुड और क्रिकेटर ने उनका समर्थन जाहिर किया है। पूरी भाजपा तो पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के कदमों में नतमस्तक है। लेकिन सोचिए, क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात कही जानी चाहिए? ऐसे बाबाओं पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये देश के संविधान का सवाल है। इस देश की गरिमा को तार तार करने वाले इस तरीके के बाबा विवादित बयान देकर बच जाते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ जात और पार्टी देखकर लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। अगर मुसलमान होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री है तो सोचिए 26 साल का लड़का किस तरीके से देश में नफरत का बीज बो रहा है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वही बात करें शिल्पा शेट्टी की तो उन्होंने भी समर्थन जाहिर किया है। शिखर धवन की बात करें तो सोचिए, तमाम लोग जो कहीं ना कहीं किसी बड़े केस में फंसे पड़े हैं, वो अपनी जमीन कुर्क होने से बचाने के लिए किस तरीके से बाबाओं के साथ खड़े होने के लिए खिलखिलाते हुए, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा भयानक है कि आजाद भारत में क्या हिंदू राष्ट्र की बात कही जानी चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र में गरीबी दूर हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र से दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ जो जातिवाद हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का जो यौन शोषण होता है वो बंद हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र में जो तमाम तरीके के लोग जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा? अरे एक गाँव हिंदू राष्ट्र की बनाकर देख ली, हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, एक हिंदू गाँव बनाकर देख लीजिए, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा सरकार किस हद तक गिर चुकी है कि उसने तमाम नफरती बाबाओं को जो है काम पर लगा दिया है। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, चित्रा त्रिपाठी एक इंटरव्यू कर रही हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू करने के दौरान वो हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल पूछ रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की जाति क्या है? ब्राह्मण समाज। और सोचिए, चित्रा त्रिपाठी की जाति क्या है? ब्राह्मण। दोनों ही एक ही विचारधारा के लोग हैं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं हिंदू राष्ट्र पर। चित्रा त्रिपाठी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या बदल जाएगा? मुसलमानों के लिए जगह। धीरेन्द्र बिल्कुल है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चित्रा, आप ये धमकी नहीं दे रहे। धीरेन्द्र, समझना कोई धमकी थोड़ी होती है, ये भाषा है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। बीजेपी 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, इस बाबा के भड़काऊ बयान के सहारे कर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र बनने से सबसे ज्यादा नुकसान एसटी एससी ओबीसी को होगा। हिंदू राष्ट्र का अर्थ वर्ण व्यवस्था, अव्यवस्था, जिसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं, केवल नाम है। सारे अधिकार कुछ विशेष जातियों के पास होंगे। इस बाबा को कोई तवाज़ुन
तवज्जो नहीं देता। मुद्दा हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। शर्म आती है ऐसे जातिवादी पत्रकारों पर। ये देश कृषि प्रधान नहीं, ये देश जाति प्रधान देश है। किस तरीके से एसी के चैम्बर में बैठकर जातिवादी लोग जातिवाद का, नफरत का बीज परोसने का काम करते हैं, ये जग जाहिर है। इनको रोजी रोटी पर सवाल पूछना चाहिए, इनको विकास पर सवाल पूछना चाहिए था, इनको भारत की लिटरेसी रेट पर सवाल पूछना चाहिए था, भारत की अर्थव्यवस्था पर बात करनी चाहिए थी। 5 किलो राशन पर 80 करोड़ लोग जो हैं वो जिंदा हैं, लोगों का रोजगार छीन लिया गया, इस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैडम को सवाल पूछना है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान की स्थिति क्या रहेगी। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों पर। हमारी ये यात्रा किसी को डराने के लिए नहीं, हिंदू एकता पद यात्रा पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हमारी ये यात्रा किसी को डराने के लिए नहीं, शक्ति प्रदर्शन के लिए, सिर्फ हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, यमुना गंगा की साफ सफाई के लिए और सनातन परंपरा को और हिंदुओं को जगाने के लिए। हिंदुओं को जाति के नाम पर पेशाब पिलाया जाता है, हिंदुओं को जाति के नाम पर उनके ऊपर मुता जाता है, हिंदुओं को जाति के नाम पर पैर धुलकर पानी पिलवाया जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता कहाँ चली जाती है। सोचिए किस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। असल में ये सिर्फ और सिर्फ 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी है। धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है। आरक्षण से इसको दिक्कत है, इसको तमाम उन लोगों से दिक्कत है जो साइंटिफिक तरीके से अपनी बात रखते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं। और सोचिए ये है शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा की पत्नी। धोखाधड़ी के केस में पूछताछ होनी है। अब सनातन के पीछे छुप रही। क्या सनातन धर्म आरोपी और अपराधियों की रक्षा करने के लिए, क्या सनातन धर्म इसे अपमानित नहीं होता? शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा की कंपनी के 4 CEO संबंध 600 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में पूछताछ चल रही है, लेकिन मैडम धर्म का चोला पहनकर बच जाएंगी। वहीं दूसरी तस्वीर, बागेश्वर धाम के पदयात्रा में शिखर धवन पहुंचे हैं और सोचिए ईडी ने सुरेश रैना और शिखर धवन की करोड़ों की संपत्ति कुर्किए। युवराज सिंह और शिखर धवन जो है वो धर्म के आड़ में लगातार छुपने का काम करे। कल संपत्ति कुर्क हुई, आज पदयात्रा में पहुंच गए। सबको पता है किसको कैसे बचना है। धर्म के नाम पर, पखंड के नाम पर आप लोगों को जहर परोसा जा रहा है और उसकी आड़ में धीरे धीरे आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। हो सकता है मेरी वीडियो से आपकी भावनाएं आहत होती हों, लेकिन भावना से पेट नहीं चलने वाला है। भावना से आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलने वाली है। भावना से आपके बच्चे को उज्जवल भविष्य नहीं मिलने वाला है। आपके बच्चे को हाथ पैर मारने पड़ेंगे, चलाना कमाना पड़ेगा, उसके बाद पेट में जाकर अन्न आएगा। सोचिए ये बकलोलियां करने से, बड़ी हवाबाजी करने से कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदुत्व को मजबूत करेंगे। अरे कौन सा हिंदू खतरे में? 2014 के बाद जितना हिंदुओं को शोषण किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं होता था। सोचिए धरातल परिस्थिति जब आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन टेलीविजन जो आपको दिन रात बैठकर हिंदू मुसलमान के एजेंडे को परोसने का काम करता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक पंडा है अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, इसने भविष्यवाणी की थी कि कटरीना कैफ को लड़की पैदा होगी, लेकिन अब लड़का पैदा हो गया। लोग सोशल मीडिया पर इसको ट्रोल कराएं। हमारा मानना है पंडा कोई वास्तविक से ज्यादा कल्पना में जीते हैं। लोगों को भी मनोहर कहानियां सुनना अच्छा लगता है, पैसा कमाते हैं, शनि मंगल चंद्रमा ग्रह को पूरी करते हैं, लेकिन सोचिए कैसे पाखंड के नाम पर आप लोगों को गुमराह करते हैं। और ये शिखर धवन किस हिंदू और हिंदू एकता की बात कर रहा है। भारत वनडे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी ST SC OBC वर्ग से थे? भारतीय टेस्ट टीम में कितने खिलाड़ी ST वर्ग से थे? भारतीय 2020 टीम में कितने खिलाड़ी ST SC OBC वर्ग से थे? इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन शिखर धवन की संपत्ति कुर्क उसको बचाने के लिए धर्म की आड़ लेना इस देश में जो है एक ट्रेंड बन गया है। आप सबसे ज्यादा करप्शन है तो भाजपा में आइए, वॉशिंग मशीन की तरह आपके सारे कुकर्म धुल जाएंगे। वहीं बात करें आपके पास कितना भी धोखाधड़ी फ्रॉडगिरी की हो आपने, आप धर्म का चोला पहन लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तुम मंदिर बनाओ कोई बात नहीं, तुम मस्जिद बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल क्या तुम्हारे फूफा बनाएंगे? केसारी लाल जो हैं वो लगातार बिहार चुनाव में सबसे बड़े स्टार चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। वहीं गोविंदा की पत्नी की बात करें तो वो भी लगातार पाखंड के खिलाफ जमकर बोल रही हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पंडित को अपना भविष्य पता होता तो वो अपना भला करे ना, जनता को गुमराह करना थोड़ा कम करें। और रिपोर्ट ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा के लिए 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का शुल्क लेते हैं। आमतौर पर ये 10 से 15 तक चलती है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला
तस्करी करते हैं। एलयू प्रोफेसर ने भी कई बार इस तरीके के आरोप लगाए, लेकिन एसटी एससी ओबीसी के नेता अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो विवादित बयान बना दिया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये व्यक्ति किस तरीके से सरेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, इसको तालियां बजाकर वाहवाही करते हैं। अफसोस होता है कि इस देश का सबसे ज्यादा लिटरल एलीट वर्ग जो है ऐसे बाबाओं को परोसने का काम करता है, लेकिन इसका निशाना बनता है गरीब समाज, मध्यम वर्ग का समाज दो वक्त की रोजी के लिए अपनी मेहनत करता है और ये लोग धर्म की आड़ में वसूली करने का काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र से मुसलमानों की स्थिति बदल जाएगी। हिंदू राष्ट्र से दलितों को घोड़ी मूछ रखने से नहीं रोका जाएगा। हिंदू राष्ट्र से जो लोग पेशाब करने का काम करते हैं इसमें कोई बदलाव आएगा। अगर हिंदू राष्ट्र में सब कुछ प्रेम, भाईचारा, सद्भावना की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र जरूर बनना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र में अगर वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, एसटी एससी ओबीसी वर्ग को कलम और किताब से दूर रखा जाता है, मुसलमानों को धर्म के नाम पर 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र पर थू है और ऐसे हिंदू बाबाओं पर थू है जिनका काम होना चाहिए धर्म के 4 बातों को जन जन तक पहुंचाना। ये लोग सोचिए करोड़ों का महल खड़ा कर लेते हैं, धर्म को धंधा बनाकर ये लोग अपना पैसा कमाते हैं और आम जनता को गुमराह करते हैं। आम जनता को असल में झुंझुना पकड़ाने का काम करते हैं। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में हिंदू मुसलमान करने के लिए हो रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।